नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बड़ी खुशखबरी देते चलें कि इमरान खान के तोशाखाना के केसेस और अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो बहुत बुरी तरह से उड़ चुके हैं और बहुत जल्द इमरान खान साहब इन केसेस में बाइज्जत तौर पर बरी होने जा रहे हैं। नैब तरमीम का फैसला आ चुका है। उस नैब तरमीम के फैसले का इमरान खान के केसेस के ऊपर इतलाक होगा और इमरान खान के तमाम तर केसेस जो हैं वो उड़ जाएंगे। अजहर मशवानी के भाइयों को रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान की वजारत सेहत ने एक अहम तरीन रिपोर्ट पब्लिक की है, उसके बड़े हैरानकुन किस्म के स्टैट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और भी कुछ खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का फैसला आ चुका है। ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया है और नैब तरामीम जो है वो उनको बहाल कर दिया गया। अब चूंकि नैब तरामीम बहाल हो चुकी हैं और उनकी वजह से जो है वो इमरान खान के खिलाफ किए गए केसेस जो हैं वो अब अदालतों के अंदर नहीं टिक सकते हैं, वो बहुत बुरी तरह से उड़ जाएंगे और उन केसेस का तिया पांचा हो जाएगा। इन केसेस में अब बहुत जल्द जो है वो इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी होने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जो नैब तरमीम का फैसला आया है उसके मंदरजात में आपको सुना दूं, उसके बाद इस फैसले का इमरान खान के किन किन केसेस के ऊपर असर पड़ेगा, कौन कौन से केसेस जो है वो उड़ जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। हुकूमत की नैब कानून में तरामीम जो है वो बहाल कर दी हैं। नैब तरामीम के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आया है। इमरान खान साहब जाहिर इस केस में मुद्दई थे और वो ये चाहते थे कि नैब तरामीम को बहाल ना किया जाए। ये जो तरामीम की गई हैं और उसका मकसद ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो जाती केसेस हैं वो खत्म हो जाएं और ये जनाब करप्शन के केसेस से बच जाए। तो इमरान खान साहब ने जो है उसके खिलाफ केस किया हुआ था, लेकिन ये फैसला तो इमरान खान के खिलाफ आया है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बावजूद इमरान खान के अपने केसेस जो हैं वो उड़ चुके हैं। नैब तरामीम के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन के मुतसादिम है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस हार गए। अब इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के बड़े मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने अपना रद्द अमल दिया है और उसके ऊपर वो अपनी राय देते हुए कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 नैब केस अब नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। ये केस अब उड़ जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर होगा और ये केस जो है ये भी अब अदालतों में नहीं टिक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी, जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस इस शक की बुनियाद पर खत्म हो जाता है। ये जनाब कानून से साबित होता है। तो नाज़रीन, जैसे ही ये हुकूमत जो है वो कोalition बना, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो इससे पहले कि ये अवाम को कुछ डिलीवर करते, अवाम को कोई रिलीफ देते, इन्होंने आते साथ ही जो है वो सबसे पहले नैब की तरामीम की, नैब के पर काटे, उसके तमाम तर जो कवानीन हैं, जो शिक्के हैं वो उनको खत्म कर दिया। ऐसे नाज़रीन, इधर मरियम नवाज के केसेस रखे गए, इधर नवाज शरीफ के केसेस रखे गए, इधर शहबाज शरीफ के केसेस रखे गए, इधर आसिफ अली जरदारी के केसेस रखे गए और उनके केसेस को मद्देनजर रखते हुए इधर से जनाब नैब की जो कवानीन हैं उनका जायजा लिया गया और देखा गया कि जनाब नैब का ये कानून है, इस कानून की वजह से मरियम नवाज जद में आ रही हैं। नैब का ये कानून है, इस कानून की वजह से नवाज शरीफ जद में आ रहे हैं। नैब का ये कानून है, इस कानून की वजह से शहबाज शरीफ जद में आ रहे हैं। तो जिस जिस कानून की वजह से जो शख्स नून लीग का जद में आ रहा था उस कानून को बाकायदा से उंगली रख कर जो है वो नैब में तरामीम करके असलाहत लेके आके जनाब पार्लियामेंट से इन्होंने जो है वो नैब की अंदर तरामीम लाकर नैब के पर ही काट दिए। अब इसके खिलाफ जो है वो इमरान खान साहब ने अदालत में दरखास्त दायर की थी कि इन नैब तरामीम को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और ये इन्होंने नैब तरामीम की हैं। इनके ऊपर जो है वो अदालत नोटिस ले चुके। ज़ाहिर इससे पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, ये करप्ट हैं, ये मुल्क का इन्होंने पैसा खाया है, इनके खिलाफ बहुत सारे संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात जो है वो अदालतों में साबित हो चुके हैं, नैब के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपील ली कि बेशक नैब की अंदर तरामीम होने से मेरे केसेस उड़ रहे हैं, मुझे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मुझे ये रिलीफ नहीं चाहिए क्योंकि मैं जो है कोई जुर्म किया नहीं है, मुझे सज़ा हो नहीं सकती। लेकिन इनके खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं वो मेरिट के ऊपर बने हुए हैं। इन्होंने संगीन तरीन किस्म की जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हुई हैं, करप्शन की हुई है, लिहाजा इनके जो केसेस हैं वो चलते रहने चाहिए। लेकिन अब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है ये फैसला आ चुका है। फाइज ईसा साहब की सरबराही में ये बेंच बना हुआ था और 5-0 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया और नैब तरमीम जो है उनको बहाल कर दिया गया, जिसके नतीजे में अब इमरान खान के ये जो केसेस हैं ये अब उड़ गए हैं। अब नाज़रीन अजहर मशवानी साहब के जो भाई हैं उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। उनके जो अपने भाई हैं
अजहर मशवानी ने नाज़रीन खुद इस मामले के ऊपर ट्वीट किया और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई प्रोफेसर मजहर मशवानी और प्रोफेसर ज़हूर मशवानी जो है उनको आज रात 2 बजे रिलीज कर दिया गया था। इन मासूम शहरियों को 6 जून से 6 सितंबर तक यानी 92 दिन अगवा रखा गया और उसके ऊपर वो पूरी कौम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जजेस का बाकायदा नाम लेकर जो है वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है वो इस मामले को दबने नहीं दिया। उसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शहबाज अली रिजवी। अब नाज़रीन आ जाते हैं वजारत सेहत की इस रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिक किया। उनका ये कहना है कि मुल्क में 8 करोड़ से जायद अफराद जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं। गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, जो बेयकीनी है इस मुल्क के अंदर उसकी वजह से, जो टेंशन है, जो तनाव है, जो अनारकी है, जो इंसानी हकूक़ की संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इन तमाम तर मसाइल की वजह से मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 8 करोड़ लोग, इतना बड़ा फिगर है नाज़रीन, ये 8 करोड़ लोग जो है वो नफ्सियाती जो अमराज हैं उनका शिकार हो चुके हैं, उनके ऊपर शदीद नफ्सियाती दबाव है और ये नाज़रीन रिपोर्ट खुद पाकिस्तान की वजारत सेहत ने जारी की है। तो ये नाज़रीन हाल इस वक्त इस मुल्क का कर दिया गया है और ये हाल इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का है। फिलहाल के नाज़रीन इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।